हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल केमिस्ट्री क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो ज़्यादातर 12th रसायन विज्ञान के पेपर में आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादातर ये बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं देखने को। चलो चलते हैं, दिखाते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, फॉर्मेलिन किसे कहा जाता है? फॉर्मेलिन फॉर्मेलिन किसे कहते हैं? तो आज हमारा पहला प्रश्न है कि फॉर्मेलिन किसे कहते हैं। तो फॉर्मेलिन क्या होता है मैं बताता हूं आपको कि फॉर्मेल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को फॉर्मेलिन कहा जाता है। फॉर्मेलिन का उपयोग प्रयोगशाला में मृत जीव जंतुओं के शरीर को सुरक्षित रखने के लिए फॉर्मेलिन का प्रयोग किया जाता है। जो प्रयोगशाला में जितने भी जीव जंतु या पेड़ पौधे जो स्पेसिमेन के रूप में जो उस वाटर में रखे रहते हैं, वो वाटर नहीं होता, वो हमारा क्या होता है? फॉर्मेलिन होता है। क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि काफी सालों के लिए, वर्षों में, जिससे उनकी जो बॉडी है वो ना खराब हो, उसे बचाने के लिए फॉर्मेलिन में जीव जंतुओं के शरीर को सुरक्षित रखा जाता है। तो यह क्या होता है? फॉर्मेलिन H बॉन्ड CHO, यह है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड तो फॉर्मेल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को फॉर्मेलिन कहा जाता है, जिसमें 40% मात्रा फॉर्मेल्डिहाइड की होती है और 60% मात्रा वाटर की होती है। तो ये 40% जलीय विलयन ही हमारा फॉर्मेलिन कहलाता है, जो मृत जीवों के शरीर को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोगशाला में काम आता है। तो ये प्रश्न ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन किसे कहते हैं? यूरोट्रोपिन किसे कहते हैं? यह एक एलिफैटिक यौगिक है यूरोट्रोपिन, जिसका उपयोग जो है गठिया रोग में पूतिरोधी के रूप में और आरडीएक्स विस्फोटक बनाने में किया जाता है, जिसका अणुसूत्र होता है CH2 का होल 6N4। ये इसका अणुसूत्र होता है यूरोट्रोपिन का। और इसका जो उपयोग है यूरोट्रोपिन का, वो गठिया रोग में आरडीएक्स विस्फोटक बनाने में पूतिरोधी के रूप में किया जाता है। पूतिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा, आरडीएक्स विस्फोटक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और गठिया रोग में भी यूरोट्रोपिन का प्रयोग किया जाता है। तीसरा प्रश्न हमारा, ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास रिएजेंट, ये प्रश्न भी बोर्ड में कई बार आया है। तो ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है? निर्जल जिंक क्लोराइड व सांद्र HCl के 1:1 के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहा जाता है। इसका प्रयोग प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल के परीक्षण में व टेस्टिंग में प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है? निर्जल जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस सांद्र HCl के 1:1 के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहा जाता है, जिसका प्रयोग कहां किया जाता है? प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल व टर्सरी एल्कोहल के परीक्षण में किया जाता है। इसके पहचान में ल्यूकास अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है, जो जिंक क्लोराइड व सांद्र HCl का मिश्रण होता है। आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, फिनॉल का 0.2% जलीय विलयन। ये प्रश्न भी कभी कभी पूछा जाता है कि फिनॉल का 0.2% जलीय विलयन कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो आपको मैं बताता हूं कि फिनॉल का जो 0.2% जलीय विलयन जो होता है वो एंटीसेप्टिक के रूप में
प्रयोग किया जाता है। एंटीसेप्टिक, जिसको हिंदी में हम कहते हैं पूतिरोधी, पूतिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में यह प्रयोग किया जाता है। जब चोट लग जाती है, घाव वगैरह को धोने के लिए, उसको साफ करने के लिए एंटीसेप्टिक फिनॉल का 0.2% जलीय विलयन प्रयोग किया जाता है, जिससे जीवाणु जो नष्ट हो जाते हैं। तो ये जीवाणु नाशक है फिनॉल, इसलिए यह पूतिरोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा मैथिलीकृत स्पिरिट, मैथिलीकृत स्पिरिट। तो आज हम जानेंगे ये मैथिलीकृत स्पिरिट क्या होती है। देखो पहले क्या होता था कि एथिल अल्कोहल जो है वो शराब के रूप में प्रयोग की जाती है। तो सरकार जो है एथिल अल्कोहल को जो कॉलेजों के अंदर टेस्टिंग के लिए भेजती है, लेकिन उसका जो दुरुपयोग हो रहा था, तो उस दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या किया गया कि एथिल अल्कोहल के अंदर मैथिल अल्कोहल की मात्रा को मिला दिया गया। क्यों? क्योंकि एथिल अल्कोहल जो सब शराब में प्रयोग की जाती है और मैथिल अल्कोहल जो होती है वो विषैली और जहरीली होती है। तो एथिल अल्कोहल के दोहन को रोकने के लिए उसमें मैथिल अल्कोहल की कुछ मात्रा मिला दी जाती है, जिसका उसका दोहन जो है, उसका जो गलत प्रयोग है वो रुक जाए। तो इस प्रकार की अल्कोहल को मैथिलीकृत स्पिरिट कहा जाता है, जिसमें क्या होता है 90 से 95% तक होती है हमारी इसमें एथिल अल्कोहल C2H5OH और 5% तक होती है इसमें CH3OH। तो उद्योगों में क्या होता है 95% इसमें एथिल अल्कोहल होती है और 5% इसमें मैथिल अल्कोहल होती है। जब मैथिल अल्कोहल को एथिल अल्कोहल के अंदर मिला दिया जाता है तो हमारी क्या बनती है मैथिलीकृत स्पिरिट प्राप्त होती है, जिससे क्या होता है एथिल अल्कोहल के दोहन को हम रोक सकते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा परिशोधित अल्कोहल या स्पिरिट तो जानेंगे परिशोधित अल्कोहल या स्पिरिट क्या होती है। परिशोधित अल्कोहल या स्पिरिट में क्या होता है 95.5% जो है इसमें एथिल अल्कोहल होती है और इसमें बाकी जो हमारा 4.5% है वो हमारा होता है वाटर। तो इस प्रकार की अल्कोहल हमारी कहलाती है परिशोधित अल्कोहल। इसमें क्या होता है 95.5% एथिल अल्कोहल होती है इसमें C2H5OH और 4.5% होता है इसमें जल। तो इन दोनों के मिश्रण को कहा जाता है परिशोधित अल्कोहल, जिसका प्रयोग प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल के रूप में किया जाता है। तो ये थे हमारे प्रश्न। ये आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।